नमस्कार, मैं हूं आमिर बेग। आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज़। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। होली का त्योहार नजदीक है। जिला प्रशासन खोया आदि में मिलावट को लेकर के अलर्ट मोड पर है। मिलावटी मिठाइयों की रोकथाम के लिए खाद्य सुरक्षा उपायुक्त मानिक चंद्र सिंह और सिटी मजिस्ट्रेट राजेश कुमार मिश्रा ने शहर के रिकाबगंज स्थित परम स्वीट पर आज छापा मारा। छापेमारी की इस कार्रवाई के बाद बूंदी के लड्डू, खोया और छेने की मिठाइयों की सैंपलिंग की गई। बता दें कि खाद्य सुरक्षा विभाग इन दिनों होली के त्योहार को लेकर के अलर्ट है। जगह जगह छापेमारी हो रही है और सैंपलिंग की जा रही है। थाना कैंट क्षेत्र के तारापुर रजौरी में स्थित थोक व्यवसायी नेहा ट्रेडर्स पर खाद्य विभाग ने कार्रवाई की। रायता बूंदी और लड्डू बूंदी का यहां नमूना लिया गया। बता दें कि 72 किलो बूंदी को यहां पर खाद्य विभाग ने सीज कर दिया। इसी तरह से बीकापुर के वैष्णवी डेयरी पर भी खाद्य विभाग ने छापा मारा और यहां से 4 नमूने कलेक्ट किए। खोया के 4 नमूने, 2 नमूने पनीर के, 1 नमूना दही का। खाद्य सुरक्षा उपायुक्त मानिक चंद्र सिंह का कहना था कि जनपद में चेकिंग के लिए 7 टीमें बनाई गई हैं, जो अलग अलग दिन में निकलती हैं और मिठाइयों की दुकान पर छापेमारी करके वहां से सैंपलिंग कर रही हैं ताकि मिलावट पर रोक लग सके। 18 से 24 तक जो है आयुक्त महोदया के आदेश के क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा टीम का जो है गठन किया गया है। 7 टीमें बनाई गई हैं। हर टीमें जो है एक दिन कार्रवाई करती है और एक टीम हमारे साथ चलती है जो पूरे जो है जनपद में कार्रवाई की रही। उसी के क्रम में कल हमारे द्वारा जो है 4 प्रतिष्ठानों का जो है निरीक्षण किया गया था, जिसमें एक रमेश जो है किराने का था जो है। वहाँ पर हम लोग जो सैंपल कलेक्ट किए थे वो आपके पनीर के कलेक्ट किए थे और 1 नमूने लिए गए थे खोवे के। उसी के तत्क्रम में दूसरी जगह हम लोगों ने जो कार्रवाई किया था वह आपके नेहा ट्रेडर्स के यहाँ का था। वहाँ पर हम लोगों ने बूंदी के नमूने लिए और इसके बाद वहाँ पर जो है बेसन के नमूने लिए गए। जो है सुबह हम लोग वैष्णवी जो है ट्रेडर्स के पास गए थे, वैष्णवी डेयरी बीकापुर तहसील में, जहाँ पर 4 नमूने लिए गए थे। 1 नमूने आपके जो है ये खोए के थे, 2 नमूने जो है पनीर के कराए गए थे, 1 नमूने दही के कराए गए थे और वहाँ पर मौके पर जो है वह 2.5 कुंटल के आसपास ये खोआ पनीर पाया गया था। 50 केजी के आसपास खोए थे, 60 केजी के आसपास आपके दही पाए गए थे। वहाँ हम लोगों ने 4 नमूने कलेक्ट किए हैं। उसी की इस समय जो है परम स्वीट्स के पास जो है हमारी टीम जो है वह सिटी मजिस्ट्रेट के अंतर्गत जो आई हुई है और यहाँ पर बूंदी के नमूने लिए जा रहे हैं और इसके बाद खोए के लिए जा रहे हैं और 1 नमूने जो है वो आपके छेने के लिए जा रहे हैं जो कलेक्ट किए जा रही है। हमारे जो है इंटेलिजेंस भी जो अभी सूचना आधारित जो है खुफिया लगाए गए हैं। जहाँ से भी सूचना हमको ये मिल रही है कि यहाँ से मिलावटी खोए आ रहे हैं तो तत्कालिक जो है हम उस पर कार्रवाई करा रहे हैं। हमने ये भी रखा है अपनी टीम में कि ऐसा ना हो कि नकली खोए के आसान पे असली खोए भी लोग जो है मार्केट में न अवेलेबल करा पाएँ। उसके देखते हुए टीम को आयोडीन टिंचर दिया गया है कि तत्कालिक मौके पर जाँच करके ये चेक कर लें कि अगर आयोडीन टिंचर मिलाने से कलर चेंज हो जा रहा है तो वह मिलावटी खोआ है और अगर नहीं है तो वह फ्रेश खोआ है। तो ऐसे खोओं को हम प्रॉपर ध्यान दे रहे हैं कि पता चले कि मिलावटी खोए के साथ साथ जो है वो असली खोए भी जो है ख़त्म हो जाएं। इसका भी ध्यान दिया जा रहा है जिससे कि उपभोक्ता को किसी प्रकार की समस्या न हो मिठाई खरीदने में। 4 बजे तो आप तत्काल हमको मैसेज करिए, हम तुरंत उसकी जो है घेराबंदी करके तुरंत दस्त कराएंगे। कल उसी नमकीन के भंडार के ही क्रम में नेहा ट्रेडर्स में हम लोगों ने कार्रवाई किया है, जो पूरे अयोध्या का सबसे बड़ा सप्लायर है बूंदी का। वहाँ पर बूंदी के नमूने हम लोग लिए। इसके बाद फिर बूंदी के नमूने के साथ साथ हम लोगों ने बेसन लिया। बेसन लेने के बाद जो है 72 केजी का उनका बूंदी का जो है सीज भी किया गया है, जिसकी कीमत लगभग 8640 रुपये है। मिलावटी खोआ, मिलावटी दूध और मिलावटी मिठाइयाँ, इनके प्रति खाद्य विभाग सजग है। होली के त्योहार में लोगों का स्वास्थ्य खराब ना हो, इसके लिए जबरदस्त कार्रवाई शुरू की गई है और ये कार्रवाई लगातार जारी है। 24 मार्च तक ये विशेष अभियान चलेगा और इस अभियान के तहत अगर कहीं पर भी मिलावटी खोया
या मिलावटी दूध, दही या अन्य खाद्य पदार्थ पाए जाएंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह कहना था सिटी मजिस्ट्रेट राजेश कुमार मिश्रा का। तो आप लोग जैसा जानते हैं कि त्योहारों के अवसर पे मिठाई इत्यादि की खपत बढ़ जाती है, तो ऐसे में कुछ न कुछ आशंका रहते हैं कहीं खाद्य पदार्थों में कहीं मिलावट हो सकती है। उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोग आज ये परम स्वीट्स में आए थे। यहाँ पे हम लोग नमूने एकत्र कर रहे हैं। यहाँ पे 3 टाइप के नमूने भरे गए हैं। इसमें छेना है, खोया है और बूंदी के लड्डू हैं। अब नमूना जब जांच में जाएगा, सैंपल होने के बाद में तदनुसार से आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। क्या कार्रवाई सर होती है जब यदि गड़बड़ निकलता है या फिर नकली निकलता है? अब इसमें 2 प्रकार की कार्रवाई होती है, लेकिन अब आपको स्पेशल उसमें पूरा क्या प्रावधान है, क्या नियम है, तो हमारे फूड वाले जो ऑफिसर हैं वो बताएंगे। वैसे 2 टाइप का होता है केस। एक तो जो ऐसे पदार्थ मिले होते हैं जो कि शरीर के लिए हानिकारक होते हैं, एक तो वो होता है। एक ऐसे पदार्थ होते हैं जो शरीर के हानिकारक नहीं है, लेकिन जैसे दूध में पानी मिला हुआ है उतना हानिकारक। तो इस टाइप के 2 टाइप का होता है। एक में टाइप में जुर्माने की कार्रवाई होती है, एक में प्रथम सूचना रिपोर्ट होती है और उसमें क्रिमिनल केस चलता है। क्या सर खोया मंडी भी आप गए थे? नहीं, खोया मंडी की तरफ मैं गया था, लेकिन वहाँ खोया अवेलेबल भी नहीं था, तो इसलिए मैंने फिर यहाँ कर किया। फाल्गुन एकादशी महोत्सव शुरू हो गया है। श्री श्याम दरबार परिवार ने आज विशाल शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा 3 किलोमीटर तक की यात्रा करने के बाद वापस लौटी। इसके बाद भोजन प्रसाद की व्यवस्था की गई। बता दें कि भजन संध्या का भी आयोजन किया गया है 20 मार्च को। श्री खाटू श्याम दरबार पौराणिक पीठ श्री हनुमानगढ़ी नाका पे यह कार्यक्रम स्थल है और आज फाल्गुन एकादशी महोत्सव की शुरुआत शोभा यात्रा के साथ हो गई। शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष और बच्चे शामिल हुए और अबीर गुलाल उड़ाते हुए ये शोभा यात्रा जैसे जैसे आगे बढ़ रही थी, भक्तों का उल्लास चरम पर देखने को मिल रहा था। प्रत्येक वर्षों की भांति इस वर्ष भी श्री श्याम दरबार परिवार की ओर से फाल्गुन एकादशी महोत्सव का ये आयोजन किया गया है। आज फाल्गुन एकादशी के उपलक्ष्य में हमारे यहाँ शोभा यात्रा निकाली जा रही है और हम लोग 2 दिन का पर्व रखे हुए हैं। आज हमारी निशान आता है यहाँ राम जानकी मंदिर से उठ के और नाका श्याम दरबार जाएगी और वहाँ पे हम लोगों ने भव्य रूप में भंडारा आयोजित किया हुआ है और यहाँ पे हजारों की संख्या में लोगों ने निशान उठाया है और खाटू श्याम प्रभु का स्मरण करके सबका जो है कल्याण करने के लिए ये हम लोगों ने उपलक्ष्य रखा है। कितनी महिलाएं और कितनी दूर की यात्रा? महिलाएं लगभग 500 महिलाएं होंगी और पुरुषों की भी संख्या लगभग इतनी होगी। की यात्रा है? यात्रा 3 किलोमीटर लगभग है। यात्रा का समापन कहाँ होगा? खाटू श्याम दरबार हनुमानगढ़ी आगे बढ़ा जाए। सुधा बहुजन समाज पार्टी द्वारा घोषित फैजाबाद लोकसभा सीट के उम्मीदवार सच्चिदानंद पांडे ने मंगलवार को विधानसभा बीकापुर का भ्रमण किया। इस दौरान बसपा प्रत्याशी ने बार एसोसिएशन बीकापुर पहुंच करके अधिवक्ताओं से मुलाकात की। अधिवक्ताओं ने भी बसपा प्रत्याशी श्री पांडे का स्वागत किया। सच्चिदानंद पांडे के साथ बसपा के जिला अध्यक्ष, लोकसभा प्रभारी, विधानसभा प्रभारी के अलावा संगठन के अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। पत्रकारों से बात करते हुए बसपा प्रत्याशी ने सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की संकल्पना के साथ इस बार अयोध्या में हाथी का परचम लहराने का शंखनाद किया। उन्होंने दावा किया कि धर्म के नाम पर यह चुनाव जनता को स्वीकार नहीं है। जनता खुद के सरोकार रखने वाले मुद्दों पर ही मतदान करने जा रही है। उन्होंने बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं, अव्यवस्थित सड़कों पर मौजूदा सरकारों को कटघरे में खड़ा किया। इस दौरान प्रत्याशी के साथ मुख्य रूप से बसपा के जिलाध्यक्ष कृष्ण कुमार पासी, नगर पंचायत अध्यक्ष प्रत्याशी रहे लालमणि निषाद, श्रीनाथ निषाद, नितिन चौधरी, बब्बू मौर्य, अनंतराम मौर्य, डी.के. पंकज आदि मौजूद थे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि चुनाव का डेट डिक्लेयर हो गया है और हम सब ने जो है अपनी अपनी कमर कस ली है। हम सब जो है सभी लोगों से मिलने के लिए, आशीर्वाद के लिए, बाकी जो उनका दिशा निर्देश है उसको पालन करने के लिए हम लोग जो तत्पर यहाँ पे निकले हैं। और जहाँ तक बात करें कि इस बार अयोध्या में भारी मतों से जो जनता यहाँ की है वो हमको मतदान करेगी और कहीं ना कहीं जो है हमको अपनी
पिछड़ा वर्ग, अपने दलित वर्ग, अपने जो है ब्राह्मण वर्ग के जो लोग हैं, इन सारे जो समाज के लोग हैं उन सबके पूरा विश्वास है और एक समाज जो है ये एक बेहतर समाज का जो है आपका भविष्य कल बनाएगा। तो इस बार यही उम्मीद है यहाँ से कि हम सब जो है बहुत भारी मतों से जीतेंगे और यहाँ के लोगों के लिए जो यहाँ की मूलभूत जो चीज़ें हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं, उस पर हम लोग काम करेंगे। एटीएम कार्ड बदलकर धोखे से एटीएम से पैसा निकालने वाले 2 शातिर ठगों को कोतवाली नगर की पुलिस ने गिरफ्तार करके 72 एटीएम कार्ड बरामद किया। 30,000 रुपए नगद बरामद हुए, 2 मोबाइल, एक अवैध असलहा, एक i20 कार भी बरामद की गई है। सीओ सिटी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि रायबरेली हाईवे के रेलवे ओवरब्रिज के सर्विस लेन नहर के पास से शातिर ठग शिखर मिश्रा, रोहित पांडे को गिरफ्तार किया गया है। दिनांक 17/3/24 को अभियोग पंजीकृत हुआ था 406-420 का, जिसमें शिखर 2 व्यक्ति पकड़े गए थे, जिनसे पूछताछ करने पर उनके पास से 72 एटीएम, 30,000 नगद, एक 315 अदद का तमंचा बरामद हुआ, एक i20 गाड़ी बरामद हुआ है। पूछताछ करने पर इनके द्वारा ये बताया गया अब तक हम लोगों ने 4 लाख से अधिक एटीएम से पैसा निकाला है और ये भोली भाली जनताओं को बरगला कर ये एटीएम में पीछे खड़े हो जाते थे, कोड नंबर देख लेते थे। कोड नंबर देखने के बाद जब एटीएम लोगों का काम नहीं करता था तो कहते थे लाइए मैं ठीक कर देता हूँ। उसी बीच ये अपना एटीएम बदल देते थे। बदलने के बाद अन्य बैंकों से जाकर सातिराना अंदाज से ये पैसे निकाल लेते थे, जिनको गिरफ्तार किया गया है, जेल रवाना किया जा रहा है। सर, इससे पहले भी इनके खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा? हाँ, इनके खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। फिल्म अभिनेत्री उर्वशी सोलंकी देशभक्ति एल्बम की शूटिंग अयोध्या में करेंगी। आर्मी का यूनिफॉर्म पहनकर देशभक्ति एल्बम की ये शूटिंग जहां वो कर रही हैं, वहीं देश पहले सोने की चिड़िया थी, अब बन गई शेर की चिड़िया गीत की शूटिंग होगी। उर्वशी सोलंकी ने सरकार की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि जब से राम जी अयोध्या वापस आए हैं, उनके दर्शन के लिए लोगों का तांता लग गया है। अब जब भगवान राम पधार चुके हैं तो उन्होंने सोचा कि एक देशभक्ति गीत राम नगरी में भी वो शूट करें। हमेशा के लिए एक मेमोरी वो कैद करना चाहती हैं। उन्होंने कहा कि अयोध्या का विकास हो रहा है, सरकार अच्छा काम कर रही है। इस देशभक्ति गीत के बाद भगवान राम से संबंधित भी गीत की शूटिंग यहाँ वह करेंगी। देखो, अयोध्या सालों से लोग जानते हैं, लेकिन अयोध्या में इतना लोगों का आना नहीं देखा था। जब से राम जी आए हैं वापस, तो लोग टूट टूट के अयोध्या में दर्शन के लिए आ रहे हैं। मैं आ रही थी, फ्लाइट में इतनी भीड़ थी, एयरपोर्ट पे इतनी भीड़ थी, और यहाँ पे मैंने देखा कि भगवान श्री राम, राजा राम जब अयोध्या पधार चुके हैं, तो हमने सोचा कि क्यों ना हम भी जाके शूट करें, ताकि वो हमें हमेशा के लिए हमारे लिए एक मेमोरी कैद हो जाए हमारे गाने में। तो लगातार आप गानों को शूट करती रहे और अयोध्या में अभी आपने देखा जो माहौल है, जो मॉडिफिकेशन हुआ है, काम किया सरकार ने, किस हद तक कैसा लगा? मैंने देखा एक्चुअली रास्ते बहुत अच्छे बन गए हैं, ट्रैफिक नियमन बहुत अच्छा हो गया है, और आगे हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। और अयोध्या अब जब इतने लोगों का आना जाना हो रहा है तो ऑब्वियसली बहुत अच्छे से डेवलप होगा। रोज़ इतनी फ़्लाइट्स आ रही है तो ऑब्वियसली अच्छे से डेवलप होगा, और हमारी गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है। तो अभी कितने गाने का क्या प्लान है कि यहाँ फिर फ्यूचर में भी इसको और प्रमोट राम जी के गानों की? अभी मैं रिवील नहीं करने वाली थी, लेकिन आपने पूछा तो मैं कर देती हूँ कि हमारा एक गाना है जिसका टाइटल ही राम है, जो बहुत ही जल्दी इस गाने के बाद, इस गाने के रिलीज़ के बाद हम वापस शूट करने आने वाले हैं, और वो भी बहुत ही रिलीजियस, बहुत ही अच्छा गाना है। क्या कोई गाने हैं? वो गाने एक्चुअली अभी रिवील नहीं किए हैं ना, तो इसके लिए जब उसका इंटरव्यू करेंगे तब उसके बारे में बोल देंगे। तो अभी हम इस गाने पे ज़्यादा फोकस करते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा गाना है, और मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग इसको और वायरल करें और लोगों तक ये न्यूज़ पहुँचाए कि ये गाना जब आए तो आप ज़रूर देखें, और हो सकता है कल लोगों को बताना, शूट देखने भी आए, हमें अच्छा लगेगा।